केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक शॉर्ट नोट। सबसे पहले है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे और सिस्टम के मास पे डिपेंड ना करे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है मास, मोल, वॉल्यूम, लेंथ, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है डेंसिटी, टेम्परेचर, सारी कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीएच हुआ, ई सेल, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम ऐड कर सकते हैं, वो एडिटिव होती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती हैं। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव कहलाता है। फिर हम आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें उसमें एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस हाइपोथेटिकल होता है, थ्योरेटिकल, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो रियल होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है, इनफाइनाइट टाइम में होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम में होता है। हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे क्या होते हैं, ये स्टेट फंक्शन होते हैं, जबकि पाथ फंक्शन होता है हमारा वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। हम बात करते हैं वर्क क्या होता है। वर्क किसी भी सिस्टम पे वर्क कब होता है, जब भी हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसका कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर का मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होता है फाइनल वॉल्यूम से, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है इस केस में। और जब हम एक्सपेंशन करते हैं, किसी भी गैस को एक्सपेंड करते हैं, तो उस केस में फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होता है इनिशियल वॉल्यूम से, उस टाइम पे वर्क डन नेगेटिव होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जबकि फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट वैक्यूम जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, और उस केस में क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो होता है। अब यहाँ पे एक वो आती है, यूनिट चेंज करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर लीटर में 101.3 जूल होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा यू जो है क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्योंकि हमारा टेम्परेचर का चेंज जीरो हो जाता है, इसलिए हमारा इसलिए हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाता है, जिससे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के बराबर। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा क्यू जीरो हो जाता है। क्यू हमारा जीरो है तो डी यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाता है जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज जीरो हो जाता है, जिससे हमारा डी यू जो है क्यू के बराबर हो जाता है। आइसोकोरिक की जो हीट है वो स्टेट फंक्शन हो जाती है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, डी यू जो है क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। सिस्टम की एंथैल्पी ऑफ सिस्टम होती है डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। कांस्टेंट प्रेशर पे डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी। हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी होती है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और मोलर हीट कैपेसिटी होती है सी एम इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी के बराबर बोलते हैं, डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डी एच होती है एन सी पी डी टी। अब सी पी और सी वी में रिलेशन देखिए। गैस के केस में सी पी सी माइनस सी वी आर के बराबर होता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड के केस में सी पी सी वी के बराबर होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देखें तो मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटोमिक के केस में 5 होती है, ट्राइटोमिक के केस में लीनियर हो तो 7 होती है, और नॉन लीनियर हो तो 3 होती है। जिसमें सी वी की बात करें तो वो 3r/2 होता है, सी पी 5r/2 होता है, जबकि डायटोमिक में सी वी 5r/2 होता है, सी पी 7r/2 होता है। डायटोमिक लीनियर के केस में सी वी 7r/2 होता है, सी पी 9r/2 होता है। डायटोमिक नॉन लीनियर के केस में सी वी 3r होता है और सी पी 4r होता है। गामा सी पी बाई सी वी होता है, इस हिसाब से गामा पे निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। अगर हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर, और क्यू हो जाती है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर। डी एच यहाँ पे जीरो हो जाता है। एक्सपेंशन में वर्क डन में रिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से।
जबकि कंप्रेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है। W इक्वल टू -2.303 NRT log V2/V1 होता है, या फिर माइनस का 2.303 NRT log P1/P2 होता है। यहाँ पे हम अगर हमें टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं -2.303 P1/V1 log V2/V1। फिर हम आगे बढ़ते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस का। अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन आइडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो प्रोसेस, वर्क डन बराबर ही होता है। इसमें CV जो है R/γ-1 होती है, CB इक्वल होती है γ/R/γ-1। वर्क डन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का DU के बराबर होता है NR T2 - T1/γ-1। DU होता है P2V2 - P1V1/γ-1। DH इक्वल टू होता है N-γ-R/γ-1 T2 - T1। आइसोथर्मल का वर्क डन जो है आइडियाबैटिक के वर्क डन से ज़्यादा होता है और स्लोप आइडियाबैटिक का ज़्यादा होता है। वर्क डन आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है, स्लोप आइडियाबैटिक का ज़्यादा होता है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में देखिए तो वर्क डन 0 होता है क्योंकि DV 0 होता है। आइसोबारिक में देखिए तो वर्क डन होता है माइनस का P एक्सटर्नल V2 - V1 या फिर -NR ΔT। अगर हम बात करें एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन सबसे ज़्यादा आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है, फिर आइसोथर्मल में, फिर आइडियाबैटिक में, फिर आइसोकोरिक में। जबकि कंप्रेशन में वर्क डन सबसे ज़्यादा आइडियाबैटिक में होता है, फिर आइसोथर्मल में, फिर आइसोबारिक में, फिर आइसोकोरिक में। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी, जो रैंडमनेस को बेजर करती है। किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो होती है Q रिवर्सिबल बाई T1, सराउंडिंग की होती है -Q रिवर्सिबल बाई T2। इरिवर्सिबल प्रोसेस की केस में जो एंट्रोपी होती है वो DS ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल बाई T होती है। गैस के केस में एंट्रोपी ज़्यादा होती है सबसे, फिर लिक्विड आता है, फिर सॉलिड आता है। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिसिटी के, मोलिकुलर वेट के। एलोट्रोप की एंट्रोपी ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। अगर हम एग की बॉइलिंग करते हैं तो उसमें एंट्रोपी बढ़ती है। आयरन की रस्टिंग में एंट्रोपी बढ़ती है। क्रिस्टलाइजेशन में, शुगर के क्रिस्टलाइजेशन में घटती है, और एब्जॉर्प्शन में गैस के सॉलिड सरफेस में, उस केस में भी घटती है। एंट्रोपी चेंज देखिए केमिकल प्रोसेस में नेगेटिव होता है। किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव होता है। गैस लिक्विड सॉलिड की मिक्सिंग के केस में एंट्रोपी बढ़ती है। अब हम डिफरेंट प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस की जो एंट्रोपी चेंज है वो 0 आ जाती है क्योंकि वहाँ पे Q 0 हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस की भी एंट्रोपी चेंज 0 होती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की जो एंट्रोपी चेंज है वो हो जाती है 2.303 NR log V2/V1। आइसोबैरिक प्रोसेस की हो जाती है 2.303 NCP log T2/T1। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की होती है 2.303 NCV log T2/T1। ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं जिसमें हमारा जो है वॉल्यूम का चेंज हो रहा है खाली, और टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो जो एंट्रोपी है वो हो जाती है 2.303 NR log V2/V1 प्लस 2.303 NCP log T2/T1। दूसरा केस है अगर हम ऐसे सिस्टम में जा रहे हैं जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी होती है हमारी 2.303 NR log V2/V1 प्लस 2.303 NCP log T2/T1। एंट्रोपी चेंज हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे देखें तो TS फ्रीजिंग हो गया, डेल्टा H फ्रीजिंग बाय 298 केल्विन जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। वेपोराइजेशन की देखो तो डेल्टा H वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन देखें तो डेल्टा H सब्लिमेशन अपॉन T सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की जो होती है वो वेपोराइजेशन और फ्यूज़न की ऐड कर देते हैं। यूनिवर्स की जो DS होती है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो उसमें जो है साइक्लिक प्रोसेस है, तो सिस्टम की सराउंडिंग के और एंटायर यूनिवर्स की DS जो है वो 0 हो जाती है। नॉन साइक्लिक में DS सिस्टम होती है Q रिवर्सिबल बाई T1, DS सराउंडिंग होती है -Q रिवर्सिबल बाई T2। इरिवर्सिबल प्रोसेस में D सिस्टम 0 होती है और सराउंडिंग की जो DS होती है वो Q रिवर्सिबल बाई T होती है, यूनिवर्स की पॉजिटिव हो जाती है। नॉन साइक्लिंग में DS सिस्टम जो है वो Q इरिवर्सिबल बाई T1 हो गया, DS सराउंडिंग